बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलें, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर आई थिंक सो। ये सबके लिए अच्छी खबर है कि एग्ज़ाम जो हैं पोस्टपोन हो गए हैं, सॉरी कैंसिल हो गए हैं। अब एग्ज़ाम्स जो हैं कैंसिल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया गया है। तो हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। हाँ, अगर आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले सेकंड ईयर क्लास है। 4 क्लासेस के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और 10th और 9th। तो चलें ईज़ी वे से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए इश्यू है सेकंड ईयर क्लास। सेकंड ईयर क्लास के लिए जो अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स होंगे, उसी के बिहाफ पर उनको सेकंड ईयर के मार्क्स दे दिए जाएंगे और उसके बिहाफ पर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बिहाफ पर उनको फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेंगे। अगर वो आपका रिज़ल्ट अच्छा है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और अगर वो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो फिर अल्लाह करे फिर भी आपके लिए कुछ अच्छा सॉल्यूशन हो जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आएगा। लेकिन आई होप सो कि जो आपका रिज़ल्ट है, अ, उसकी फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के बिहाफ पे हो गया, आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो गया और आपकी प्रमोशन हो गई। तो आप लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं हो सके एलिजिबल, तो उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स ऑफ़र होगा, जो कि अक्टूबर में होता है सेकंड ईयर क्लासेस का, एफएससी का, एफए का। तो वहाँ पर उनको एग्ज़ाम देना होगा और वो इम्प्रूवमेंट करके उनका सेमेस्टर वेस्ट नहीं होगा, उसी सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल जाएगा। सेकंड थिंग, जो फर्स्ट ईयर में है, अभी तक उन्होंने, चूँकि उनका मई में एग्ज़ाम्स था, तो मेरी उनको ये सजेशन है कि मई में एग्ज़ाम कैंसल हो गया है। अब उनका टाइम पीरियड वेस्ट ज़ाया नहीं हुआ, तो उनको सेकंड ईयर क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सेकंड ईयर क्लासेस थी का सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, वो उनके टाइम पे होगा। इट्स मीन कि वो अप्रैल में होगा। तो क्योंकि उनका एग्ज़ाम मई में होता है फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही ये अनाउंस हो गया कि एग्ज़ाम्स कैंसल हो गए हैं, तो अब उनका सेशन वेस्ट नहीं हुआ। तो अब उनको प्रमोट तो सेकंड ईयर में कर दिया गया है, लेकिन पॉलिसी नहीं है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो ये होगा कि आप लोगों को जो सेकंड ईयर के आप पेपर देंगे, उसके बिहाफ पर आपको फर्स्ट ईयर में जो है फर्स्ट ईयर के भी मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैट्रिक के बिहाफ पर मार्क्स मिले तो अ, वो मैट्रिक और एफएससी का, ये मैट्रिक है तो ये एफएससी होता है, कम होता है रिजल्ट। लेकिन वो अगर आपको दे देते हैं मैट्रिक के बिहाफ पर मार्क्स, तो वो आप जो एक नेक्स्ट सेशन क्लास आएगी या जो आपसे एक क्लास आगे है, उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं लाहौर बोर्ड करेगा। और अब जो 10th क्लास है, उन्होंने पेपर दिए हुए हैं, लेकिन वो पेपर अभी चेक नहीं हुए, उनके प्रैक्टिकल नहीं हुए। ठीक है, तो उनको 9th के बिहाफ पर ही जो है मार्क्स मिलेंगे, और 9th में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसी के बिहाफ पर उनका 10th का रिजल्ट अनाउंस होगा और वो कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। कॉलेज के एडमिशन्स भी जो है सितंबर में स्टार्ट होते हैं, तो अभी टाइम है, उनका सेशन भी मिस नहीं हुआ। उनकी उनको भी चाहिए कि वो प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस अपनी स्टार्ट कर लें, ताकि जो है उनका एग्ज़ाम उनके अपने टाइम पे होंगे, तो उनको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए। लास्ट में हम 9th की तरफ आते हैं। 9th ने 2 पेपर दिए हैं, ठीक है? तो लेट्स सी कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी 2 पेपर्स की, उसके बिहाफ पर भी हो सकता है उनको 9th के मार्क्स दे दिए जाएँ,
और 10th में तो प्रमोट हो गए हैं, या उनके 10th के जो पेपर्स होंगे, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर के लिए बताया है, सेम 9th का भी होगा कि जो 10th के एग्ज़ाम्स होंगे, उस 10th के एग्ज़ाम्स में जो उनकी परफॉर्मेंस होगी उसी को डबल कर दिया जाएगा और उनकी जो है ओवरऑल मैट्रिक का सर्टिफिकेट बन जाएगा। Once again, congratulations to lot of the students जिनके प्रीवियस रिजल्ट्स अच्छे हैं, और आई होप सो कि आपके भी अच्छे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं। और जिनके अच्छे नहीं हैं, डोंट वरी, वो अगर वो एफएससी में है तो मेरी उनको सजेशन है कि वो अभी अपनी मेहनत, सेकेंड ईयर में है तो अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें और अपने जो है रिजल्ट्स को इम्प्रूव करें। और जो बच्चे मेरे पास हमारे मैट्रिक में थे, अब कॉलेज में आ गए हैं, तो उनको प्री फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर देनी चाहिए और उसमें अच्छी मेहनत करें, क्योंकि कल को जब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जाते हैं तो एफएससी की वेटेज ज़्यादा कंसिडर होती है। एफएससी के मार्क्स जो होते हैं वो 40% कंसिडर होते हैं, मैट्रिक के मार्क्स 20% कंसिडर होते हैं। तो वो ज़्यादा मार्क्स, अगर मैं एफएससी में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है। मैट्रिक के ज़्यादा भी हैं लेकिन एफएससी की कम है तो वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। लास्ट जो स्टूडेंट मैट्रिक में भी वो समझते हैं कि वो पास नहीं हो सकते, उन्होंने तो 9th और 10th कंबाइन कर रहे थे, उन्होंने तो 9th के भी एग्ज़ाम नहीं दिए थे, 10th के भी नहीं दिए, तो उनके लिए उनको मेरी सजेशन है कि वो प्री फर्स्ट ईयर से बेहतर है कि वो अपने 10th के जो जो सब्जेक्ट्स उनको डिफ़िकल्ट रखते हैं उनको कंटिन्यू रखें और पढ़ते रहें उन्हें। जहाँ जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनके साथ जुड़े रहें, और कमिंग जो हमारा मैट्रिक का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स आता है वो उनको ऑफ़र होगा और उसमें वो जो परफ़ॉर्म करेंगे वही रिज़ल्ट उनका बनेगा। और मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आता है वो जुलाई में आता है, मिड ऑफ़ द जुलाई, 20 जुलाई के राउंड अबाउट तो एग्ज़ाम होता है, और अगस्त में आकर, एंड ऑफ़ द अगस्त, तो इट्स मीन के अगस्त में इंशाल्लाह कोरोना इंशाल्लाह हमारे पास अ, मिड ऑफ द जुलाई तक जो है ना पाकिस्तान क्लियर हो जाएगा। तो आप जो स्टूडेंट्स के अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तो जुलाई के बाद वो मैट्रिक के अगस्त में मैट्रिक के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे और एफएससी के अक्टूबर में होंगे, तो उनको इम्प्रूवमेंट का चांस मिल जाएगा। थैंक यू। आई होप सो कि आपको कोई अब एम्बिग्युइटी नहीं होगी। अगर कहीं पर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे जो है टेक्स्ट करके, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।